पेड़ के जादुई लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। मीरा अपनी सौतेली माँ गुंजन और अपनी सौतेली बहन आरती के साथ रहा करती थी, परंतु मीरा की सौतेली माँ उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी, बल्कि उससे ज्यादा ही करती थी। मीरा आरती को बिल्कुल सगी बहन की तरह प्यार करती थी, परंतु आरती मीरा को जरा भी पसंद नहीं करती थी। दोनों बहनें एक साथ स्कूल पढ़ने जाया करती थी। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी और मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। दूसरी तरफ आरती, जिसको पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था, वो पूरा दिन मेकअप करती रहती थी। आरती से उसके माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हर साल पढ़ाई में फेल हो जाया करती थी। एक दिन मीरा अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ आरती अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही होती है। ये देखकर उसकी माँ गुंजन कहती है, जब देखो तब नेल पॉलिश लगाती रहती है और मेकअप करती रहती है। पढ़ाई में तो इस लड़की का जरा भी ध्यान नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर। जरा अपनी बड़ी बहन को देख, वो पूरा दिन बैठकर पढ़ती रहती है और मेरे कामों में भी हाथ बटाती है। उसके बाद भी वो पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है, वो भी अच्छे नंबरों से। पता नहीं ये नालायक कैसे पैदा हो गई है, हमेशा हमारी नाक कटवाती रहती है। मैं तो कहता हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर इसके शादी वादी करवा देते हैं। हाँ हाँ, आप तो यही कहेंगे ना। वैसे भी मीरा ही आपकी सगी बेटी है, मैं थोड़ी ना आपकी बेटी हूँ। जब देखो तब मुझे डांटते ही रहती हो। आखिर मेरी भी तो कोई जिंदगी है, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। मेरी अलग इच्छाएं हैं और मीरा की अलग इच्छाएं हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मीरा को मेकअप करना पसंद नहीं है? जिस तरह से मीरा को मेकअप करने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। बात साफ है। आप दोनों कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते हो, बस पूरा दिन मीरा 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 करते रहते हो। इतना कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। आरती मीरा से बहुत जलती थी और वो हमेशा उसकी कोई न कोई चीज छुपा लिया करती थी। एक बार मीरा का एग्जाम होता है, परंतु आरती मीरा का एडमिट कार्ड छुपा देती है। हमेशा इसकी वजह से मुझे कोई न कोई बात सुननी पड़ती है। अब देखती हूँ ये अपना एग्जाम कैसे देगी। जब ये फेल हो जाएगी तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। मीरा अपने कमरे में आती है और वो अपना एडमिट कार्ड ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका एडमिट कार्ड कहीं नहीं मिलता। माँ, पापा, क्या आपने कहीं मेरा एडमिट कार्ड देखा है? वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं देखा। माँ, मैं अपना एडमिट कार्ड यहीं बेड पर रख कर गई थी, लेकिन अब वो कहीं मिल नहीं रहा। मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर मैं एग्जाम में समय पर नहीं पहुँची तो मैं फेल हो जाऊंगी। तभी वहाँ पर आरती आती है। आरती, तूने मीरा का एडमिट कार्ड उठाया है क्या? मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? जरूर, ये अपना एडमिट कार्ड कहीं रखकर भूल गई होगी। इसके बाद मीरा की माँ मीरा की प्रिंसिपल को फोन करती है और उसे ये सारी खबर बताती है। कोई बात नहीं, आप मीरा को कह दीजिए कि वो बिना एडमिट कार्ड के ही स्कूल आ जाए। मैं यहाँ पर उसको स्कूल में एडमिट कार्ड दे दूंगी। इसके बाद मीरा खुशी से अपना एग्जाम देने चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मीरा का रिजल्ट आ जाता है और वो हमेशा की तरह इस बार भी प्रथम स्थान पर आती है। माँ, पापा, ये देखो मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, आखिर तुम बेटी किसकी हो? आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मीरा की माँ मीरा को गले से लगा लेती है। और आरती बेटा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है? देखो पापा, हर बार मुझसे बार बार मत पूछा करो कि मेरा रिजल्ट कैसा आया। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं हमेशा की तरह फेल हो गई हूँ। कितनी बेशर्म हो गई है ये लड़की। देखो कितनी खुशी से बता रही है कि ये फेल हो गई है। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाती? अपने पापा की ये सारी बात सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पापा, मैं बड़े होकर एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। आप मेरा किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन अच्छे से कॉलेज में करवा देता हूँ। उसके बाद मीरा का एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और वो कॉलेज फैशन डिजाइनिंग के लिए जाने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मीरा का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ आरती अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी और वो अपने टीचर और अपने माता पिता की डांट सुनती रहती थी। मीरा का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो जाने के बाद वो अपना एक खुद का बुटीक खोल लेती है और वो दिन रात मेहनत करके सुंदर सुंदर लहंगे बनाने लगती है।
मीरा के पास काफी दूर दूर से लोग आते थे और अपने लिए डिजाइनर गाउन और लहंगा सिलवाया करते थे। दिन पर दिन मीरा के ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। मीरा बहुत फेमस हो जाती है। देखो, हमारी तो एक ही बेटी है जो हमारा नाम रोशन कर रही है। देखो, दूर दूर से गांव वाले हमारे गांव में हमारी बेटी से लहंगे सिलवाने आते हैं। यहाँ तक कि शहर वाले भी हमारी बेटी के पास सुंदर सुंदर ड्रेस बनवाने आते हैं। और एक हमारी ये औलाद है जो बस हमारे नाक कटवाती रहती है। एक दिन मीरा की दुकान पर सरपंच की बीवी आती है। अरे मीरा, मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस और लहंगे बनाती हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले महीने मेरी बिटिया की शादी है। क्या तुम 50 लहंगे मेरी बेटी की शादी के लिए डिजाइन कर सकती हो? जी मैडम, मैं आपका ऑर्डर समय पर पूरा कर दूंगी। देख लो, अगर तूने सही से काम नहीं किया और अगर सबके सामने मेरी नाक कटा दी तो मैं तुझे तेरे परिवार के साथ इस गांव से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए मैडम, आपका काम समय रहते ही पूरा हो जाएगा। मैं आपके लिए एक से एक सुंदर डिजाइनर लहंगे बनाऊंगी। सेठानी मीरा को कुछ रुपए एडवांस में दे देती है और अपने घर वापस चली जाती है। मीरा के बुटीक में आरती भी बैठी होती है। अरे, ये तो बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए मीरा को बर्बाद करने का। मीरा की बच्ची, अब तुझसे मैं बदला लूंगी। अपने घर जाकर मीरा ये सभी बात अपने माता पिता को बताती है। ये सुनने के बाद उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। कहाँ है वो नालायक लड़की? जरा उसे अभी कभी यहाँ लाकर खड़ा करो। इसके बाद उसके माता पिता उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि आरती शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है और अपने धुन में गाने गा रही होती है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ? अरे, कई चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और क्या करूँ क्या करूँ? यहाँ बैठे बैठे पूरा दिन गाना गाती रहती है और मेकअप करती रहती है। इतना सुनाकर उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। मीरा बहुत मेहनत से गांव के सेठानी का काम पूरा कर देती है और उसके लिए एक से बढ़कर एक लहंगा 2 दिन पहले ही तैयार कर देती है। पिताजी, मैंने सेठानी का ऑर्डर 2 दिन पहले ही पूरा कर दिया है और अब मैं खुशी खुशी उनका ये ऑर्डर डिलीवर कर दूंगी। वहीं आरती खड़ी होती है। वो अपने मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तू ये ऑर्डर कैसे पूरा करती है। यहाँ रात होते ही आरती मीरा के बुटीक पर जाती है और उसमें आग लगा देती है। अगले दिन जब मीरा अपनी दुकान पर आती है और देखती है कि उसकी दुकान में आग लगी हुई थी और सारा सामान जल चुका था। थोड़ी देर बाद मीरा के माता पिता भी दुकान पर आ जाते हैं। पापा, सेठानी अपना ऑर्डर लेने आती ही होगी। ये क्या हो गया पापा? अब मैं क्या करूँगी? अगर सेठानी को ऑर्डर मैंने समय पर नहीं दिया तो वो हम सभी लोगों को गांव से बाहर निकाल देंगी और मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देगी। इतना कहकर मीरा वहाँ से रो रो कर एक नदी किनारे चली जाती है और वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ से एक पेड़ की आवाज आती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैंने बहुत मेहनत से सेठानी का 50 लहंगे का ऑर्डर पूरा किया था, परंतु किसी कारणवश मेरी दुकान में आग लग गई और मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। रो मत बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही मेहनती लड़की हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ और मेरे इस पेड़ पर ढेर सारे लहंगे हैं। लहंगे? कहाँ है लहंगे? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरी जादुई लहंगे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ये केवल वही देख सकते हैं जिन्हें मैं दिखाना चाहूँ। इतना कहकर वो जादुई पेड़ अपने लहंगे प्रकट कर देता है और मीरा को वो सभी लहंगे दिखाई देने लगते हैं। मीरा, तुम्हें जितने लहंगे चाहिए तुम मेरे इस पेड़ से ले सकती हो। मीरा उस जादुई पेड़ से 50 लहंगे ले लेती है और अपने सेठानी का ऑर्डर पूरा कर देती है। सभी लहंगे बहुत सुंदर थे, इसलिए सेठानी मीरा को मुंह मांगी कीमत देती है। उन पैसों को लेकर मीरा फिर से अपना बुटीक खोल लेती है और अब आरती को अपनी बहन की दुकान चलाकर बहुत दुख होता है और वो बहुत पछताती है। आरती अपनी बहन मीरा को सभी बातें बता देती है और फिर उससे माफी मांग लेती है। मीरा आरती को माफ कर देती है। इसके बाद दोनों बहनें अपना बुटीक चलाने लगती है।
और हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।